अयाज ने अपनी पुरानी पुस्तीन और फटे पुराने जूतों को एक कोठरी में छुपा रखा था। रोज़ाना एक मुकर्ररा वक्त पर दूसरों की आंख बचाकर उस कोठरी में जाता और बोसीदा पोस्तीन और पुराने जूतों को देखकर कहता, ए अयाज कदर खुद बाशनास, यानी ए अयाज अपनी कदर पहचान। बादशाह की खिदमत में आने से पहले तेरी ये औकात थी कि पेवन पर पेवन लगी ये सड़ी हुई पुस्तीन पहना करता था और ये फटे पुराने जूते घसीटता फिरता था। खबरदार, शैतान के बहकावे में मत आना और गुरूर के जाल में मत फंसना, वरना तेरा बुरा हशर होगा। गर्ज बिला नागा अपने आप को वासो नसीहत किया करता था, लेकिन हासिदों की दूरबीन निगाह से उसका रोज़ाना उस कोठरी में जाना भला कब तक पोशीदा रह सकता था। उन्होंने सोचा, ज़रूर अयाज ने इस कोठरी में मालो दौलत छुपा रखा है, जिसकी देखभाल के लिए ये मुकर्ररा वक्त पर कोठरी में जाता है और ज़रो जवाहिर देख देख कर जी बहलाता है। एक दिन अयाज के ग़ीबत में हासिदों और दुश्मनों ने बादशाह के कान में कहा, हुजूर, ग़ुलाम अयाज ने एक कोठरी बनाई है, उसमें बेइंतहा सोना चांदी जमा किया है, शराब का एक घड़ा भी भरा हुआ वहाँ मौजूद है। उस कोठरी में किसी को जाने नहीं देता, हमेशा दरवाजे पर कुफल लगाए रखता है। सुल्तान महमूद ने ये बात सुनकर कहा, हमें अयाज पर ताज्जुब है कि उसने ऐसा काम किया, उसकी कोई बात हमसे छुपी नहीं। बहरहाल हम हुक्म देते हैं कि आधी रात को उस कोठरी का कुफल तोड़कर ज़बरदस्ती अंदर घुस जाओ, जितना मालो दौलत उसने ज़ख़ीरा किया है सब लूट लो और बाद अज़ां वापस आकर हमें बताओ कि इस कोठरी में कितना ज़रो जवाहिर बरामद हुआ है। ये तो बहुत बड़ी बात है कि हमारे करम की इंतहा के बावजूद वो बदफितरत इतना माल छुपा कर रखता है। बादशाह ने इन बदबातिनों और हासिदों का मुंह बंद करने के लिए ये इजाज़त दी थी, वरना उसे अयाज की दयानतदारी और पाकबाजी पर पूरा यकीन था। बादशाह का हुक्म पाते ही तमाम अमीर बगले बजाते हुए आधी रात को उस कोठरी पर धावा बोलने लगे। जाते ही कुफल तोड़ डाला और यूं अंदर घुसे जैसे छाछ से भरे हुए गहरे बर्तन में मक्खी मच्छर घुस जाते हैं। उन कीड़ों को छाछ का इश्क पूरे ज़ोरों शोर से उस बर्तन के नज़दीक खींच ले जाता है, लेकिन ना तो छाछ पी सकते हैं, ना उस बर्तन में से बाहर निकलने का दम बाकी रहता है, लिहाजा उसी में पड़े पड़े सड़ जाते हैं। यही हाल इन बदगुमान और टेढ़ी फितरत रखने वाले हासिदों का था। उन्होंने कोठरी का गोशा गोशा चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन सिवाय बोसीदा पोस्तीन और फटे जूतों के कुछ दिखाई न दिया। आपस में कहने लगे, अयाज बहुत चालाक और मक्कार है, ये सड़ी हुई पोस्तीन और बदबूदार जूते तो महज दिखावे के लिए हैं, ज़रूर उसने ज़रो जवाहिर दफन करके रखे होंगे। उन्होंने कुदाले और फावड़े लेकर तमाम कोठरी का फर्श उधेड़ दिया, जगह जगह गहरे गड्ढे और खंदकें खोदी, मगर कुछ हाथ ना आया। फिर झुंझला कर कोठरी की दीवारें तोड़ने लगे कि शायद वो ख़जाना ईंटों के अंदर छुपा हुआ हो, मगर हर ईंट में से लाहौल की आवाज़ आने लगी। आखिर नदामत और पशेमानी का पसीना उनकी पेशानियों से बह बह कर चेहरे पर आने लगा। उनकी गुमराहियों और बेहूदगियों का सबूत वो गड्ढे और टूटी हुई दीवारें थीं, जिन्हें इन हासिदों ने हसद की आग में अंधे होकर गिराया था। इस बेहुदा कार्रवाई के बाद उन्हें यह खौफ दामने गिर हुआ कि बादशाह को क्या जवाब देंगे। वो तो गज़बनाक होकर जन बच्चा खोलों में पिलवा देगा कि नाहक कयास पर तोहमत तराशी की। आखिरकार अपनी जान से मायूस होकर सरों और सीनों को औरतों की तरह पीटते रोते और चेहरों पर राह का गर्दो गुबार मलते बादशाह की खिदमत में हाजिर हुए। हालत ये थी कि अक्सर का मुंह अपने ही तमाचों और धोथड़ों से लाल अंगारा हो रहा था। बादशाह ने नाइब वजीर की तरफ देखकर कहा, सुनाओ, कामयाबी नसीब हुई? अयाज की कोठरी से मालूम अता का कितना अंबार बरामद हुआ, लेकिन मैं ताज्जुब से देखता हूँ कि तुम्हारी बगलें ज़रो जवाहिर की थैलियों से खाली हैं।
اگر وہ بیش بہا دولت تم نے آپس میں بانٹ لی ہے تو خیر، مگر تمہاری صورتوں پر وحشت کیوں برس رہی ہے اور تمہارے رخساروں کا خون کون چرا کر لے گیا ہے؟ بادشاہ کے ان کلمات کی تاب نہ لا کر سب کے سب حاسد اس کے قدموں میں گر پڑے اور زمین چاٹنے لگے۔ ان میں جرأت نہ تھی کہ بادشاہ کے روبرو کھڑے ہی ہو سکتے۔ ہر امیر کہہ رہا تھا کہ اے سلطان عالی قدر، اگر آپ ہمیں سولیوں پر لٹکائیں یا جلاد سے کہیں کہ وہ ہماری گردنیں اڑا دے تب بھی وہ خون آپ پر حلال ہے۔ اگر آپ ہمیں معاف فرما دیں تو یہ بھی آپ کا اکرام اور احسان ہوگا۔ سلطان نے ارشاد فرمایا، میں نہ تمہیں چھوڑوں گا اور نہ ہی سزا دوں گا۔ یہ معاملہ ایاز کی ثوابدید پر ہے، کیونکہ اس کی آبرو سے تم نے کھیلنے کی کوشش کی ہے اور گہرے گھاؤ اسی نیک نہاد کی روح پر لگے ہیں۔ یہ کہہ کر سلطان محمود نے ایاز کو طلب کر کے فرمایا، اے ایاز، یہ مجرم تیرے ہیں اور تجھے پورا اختیار ہے کہ انہیں جو سزا چاہے دے، اس کی توثیق ہماری جانب سے ہوگی۔ ایاز نے اپنے آقا کے قدم چوم کر عرض کیا، اے بادشاہ، اختیار تو تجھی کو حاصل ہے۔ جب آفتاب جہاں تاب رخ روشن دکھاتا ہے تب ستارے نابود ہو جاتے ہیں۔ زہرہ، عطارد یا زحل کی کیا مجال کہ آفتاب کے سامنے اپنا وجود ثابت کرے۔ سلطان نے یہ بات سن کر کہا، اے ایاز، ہمیں پتہ چلا کہ تو نے اپنی کوٹھری میں ایک بوسیدہ پوستین اور پرانے جوتے بڑی حفاظت سے رکھے ہوئے ہیں، اور تو روز ان چیزوں کے دیدار کے لیے کوٹھری میں جاتا ہے۔ اس بھید سے ہمیں بھی آگاہ کر کہ تجھے اس پوستین اور ان جوتوں سے عشق ہے۔ اگر یہ صحیح ہے تو کیا یہ شرک میں داخل نہیں؟ ان دو بیکار اور فرسودہ چیزوں سے جان کے برابر عشق قائم کر کے تو نے انہیں اس کوٹھری میں چھپا رکھا ہے۔ یہ بتا کہ کیا وہ پوستین ہے یا حضرت یوسف علیہ السلام کا پیراہن، اور وہ جوتے کس عظیم ہستی کے ہیں جنہیں تو چھاتی سے لگاتا اور چومتا چاٹتا رہتا ہے؟ ایاز نے آنکھوں میں آنسو لا کر کہا، اے آقا، کیا عرض کروں اور کیا نہ کروں؟ اتنا جانتا ہوں کہ سب کچھ تیری بخشش اور عطا ہے، ورنہ میری حقیقت تو وہی سڑی ہوئی پوستین اور پھٹے ہوئے جوتے ہیں۔ میں ان کی حفاظت نہیں کرتا بلکہ اپنی اصل ذات کی حفاظت اور نگرانی کرتا ہوں۔